आज अखाड़ा की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता के विवादास्पद बयान से करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं और उसके लिए ओवैसी और उनकी पार्टी के तमाम नेता खुलेआम मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम के एक नेता ने ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने का एक प्लान पेश किया, जिस पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। यूपी के अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। गुफरान ने कहा कि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। गुफरान के इस विवादास्पद बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बयान पर सियासत गरमाने के बाद एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर की सफाई भी सामने आई। हालांकि सफाई देने के दौरान भी वो अपने बयान पर कायम नजर आए, जिसके बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने उनके बयान के बहाने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले लिया। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपनी राय रख रहा था, बता रहा था कि भाई देखिए, देश के लिए कुर्बानी मुसलमानों ने और हमारे उलेमाओं ने बहुत दी हैं, और कोई सी भी आज़ादी के बाद जंग रही हो उसके लिए भी कुर्बानी बहुत दी है। तो हमें कहीं से हर जगह नेगलेक्ट किया जाता है। जितनी हमारी हिस्सेदारी कुर्बानी में रही है तो उतनी भागीदारी हमारी पैदावार में नहीं रही है। तो वो चीज़ चली हुई थी कि भाई हर आदमी चाहता, मेरा पर्सनल व्यू थे कि भाई मेरे सदर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने। ये देखिए, सफाई में अपनी बात को फिर से अंडरलाइन करके चले गए। देखिए, अपनी कौम के नंबर बढ़ाओ तभी हमारा व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात पर खुलेआम कम्युनल कार्ड ये खेला जा रहा है और कहते हैं कि एक बच्चा दो बच्चा पैदा करो तो फिर हमारे नंबर बढ़ेंगे कैसे। ये बात भी कह रहे हैं गुफरान नूर। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। कई सारे लोगों ने ओवैसी से पूछा है आपकी मंशा क्या है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात हो रही है और जब इस बात को किया जाता है तब यहीं से, इसी खेमे में से आवाजें निकल के आते हैं। राकेश त्रिपाठी, आज उनके ही लोग देखिए पकड़े गए कैमरा पर। देखिए, गुफरान ने जो बात कही है, ये बात केवल कही नहीं गई है, वास्तविकता में ये बात की जा रही। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मैं विशेष तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में आइडेंटिफाई करके बताऊं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले पिछले दिनों में जिस तरह से डेमोग्राफी उसकी चेंज हुई है, वहां जनसंख्या का असमान संतुलन हुआ है, जनसंख्या का जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, ये गुफरान के इसी प्रकार के वक्तव्य जो है उनके क्रियान्वयन का परिणाम। देश में आज अलग तरीके से जिस तरह से जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के चिंताएं भी हुई, क्योंकि इस देश ने मजहब के आधार पर एक विभाजन को झेला है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल मजहबी आधार पर हुआ था। इसलिए इस तरह की बातें न केवल समाज के विरुद्ध है बल्कि देश के भी विरुद्ध है। जब कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात करता है तो वो कितना गैर जिम्मेदाराना होता है। उसको इस बात को समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जल जंगल जमीन सीमित है, इसका हम असीमित उपभोग नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करके तो न केवल वो प्रकृति के खिलाफ, समाज के खिलाफ, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ भी, आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ भी बोलने का काम करते हैं। क्योंकि इस देश ने जिस तरह का एक वातावरण देखा है कि किस तरह से स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं, जहां पर इस प्रकार की मानसिकता के लोग आते हैं, वहां पर इस प्रकार की आतंकी घटनाएं होती रही है। जहां इस प्रकार की मानसिकता के लोग आते हैं कि हमारी संख्या बड़ी होनी चाहिए, हमारी संख्या बड़ी होगी तो हम अपना राज लेकर के आएंगे, और फिर इसी से निजामे मुस्तफा और न जाने कौन कौन से शब्द गढ़े जाने लगते हैं, जिससे एक कम्युनल डिवाइड खड़ा होता है समाज में। हम इस तरह के किसी भी बयान की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस तरह के बयानों का संज्ञान ले और ऐसी राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करने का काम करे जिनके पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हो मजहब के आधार पर। भारत का संविधान पर इनका तो पूरा एजेंडा ही एक ही कौम के लिए है, लेकिन ये अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और सेक्युलर पार्टियों के साथ अलाइनमेंट की बात करती है एआईएमआईएम। इलियास शराफुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुस्लिम समुदाय की आबादी पर दिए गए इस बयान के लिए एआईएमआईएम पर बड़ा हमला बोला है। इसको सुन लेते हैं पहले।
प्रतिनिधि से ये देश चलता है भाई। जिसका बहुलता ज्यादा रहेगा, बहुमत ज्यादा रहेगा, वही सरकार बनेगा, वही कुर्सी पे बैठेगा। जिस दिन वो कुर्सी पे बैठेगा अपने हिसाब से चलाएगा। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो कानून बनने के बावजूद भी हम लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे, तभी तो ओवैसी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे, तभी तो ओवैसी प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ पाएंगे, तभी तो हिंदुस्तान पे हम कब्जा कर पाएंगे। तो इनकी मनोदशा, इनकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है। ये एजेंडा क्या है इलियास शराफुद्दीन? ज्यादा बच्चे पैदा करो, कौम बड़ी होगी तो फिर हमारी कौम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। आनंद, दो तीन अहम बातें समझ जाइए। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, मोदी ने, कि डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी और डिमांड है हमारे पास भारत में, इसीलिए हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, चाइना के आगे जाने वाले हैं। तो पता चला मोदी जी खुद डेमोग्राफी के लिए कोशिश में लगे हुए थे। वो खुद आगे नहीं बढ़े अपनी फैमिली में, अलग बात है, लेकिन भारतवासियों के लिए कहा कि ज्यादा बच्चे रहेंगे तो हम आगे अच्छे से तरक्की करके चाइना को पीछे छोड़ सकेंगे। जैसा चाइना नंबर हुआ पॉपुलेशन पे, हम भी नंबर 1 हो जाएंगे। कमाल है, कमाल है, कैसे शब्दों को तोड़ मोड़ कर भरोड़ा। आपने तो अपनी खुद की डिक्शनरी खोल डाली राव इलियास शराफुद्दीन। चाइना डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जनसंख्या ज्यादा होना नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि 18 से 35 साल के बीच में, 18 से 40 साल के बीच में, यानी कि जो काम कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, वर्कफोर्स, उस वर्कफोर्स का डिविडेंड सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में हमारे देश में है। हमारा देश एक युवा देश है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जनसंख्या ज्यादा होना डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होता। जनसंख्या ज्यादा होना डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होता। 4% भूमि पर दुनिया की 4% भूमि भारत की है, और उसमें 20% से ज्यादा की जनसंख्या है। इससे ज्यादा प्रेशर क्या है हमारे देश में? और यहाँ पर लोग एजेंडा अपनी कौम का चला रहे हैं, ये कहकर के हमारे नंबर बढ़ेंगे तो देश में हमारी जगह बढ़ेगी, और आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन। हम कामयाब है। आज देखिए आप, 300 मिलियन यूथ क्यों है? क्योंकि आज बच्चे ज्यादा पैदा हुए। बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हुए, बच्चे आज पैदा नहीं हुए, बच्चे आज से 18-20 साल पहले पैदा हुए। इसीलिए आज बात हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। जिसके भी 3 से ज्यादा बच्चे हो, उसे समाज में, यानी कि पॉलिटिक्स में उतरने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसे ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेशन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, ताकि इस पर रोक लगाई जाए। आज भी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 21 वर्ष का कर दिया जाए मैरिजेबल एज को, 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए। क्यों किया गया है? क्योंकि ज्यादातर यही हो रहा है कि 15, 17, 16 साल की बच्चियों के गलत सर्टिफिकेट बनाकर 18 साल की उम्र को दिखाकर उनकी जल्दी शादियां करा दी जाती हैं। 18-19 साल में वो माएं बनती हैं, जो कि औरतों के लिए भी खराब है और देश के लिए जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य से भी खराब है। अरे कमाल कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन, आपने तो अपनी ही नई डिक्शनरी निकाल डाली है, सारे अर्थ घुमाकर बात कर रहे हैं। तो यानी कि आपका एजेंडा साफ है।